5 बजे के लगभग जो आग लगी थी वो अब तक भी लगी हुई। आग की शिद्दत तीसरे दर्जे की बताई जा रही है। एटीएम मशीन थी, उससे स्पार्क हुआ है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अफेक्टेड है। बिल्कुल ये वो मकाम है, यहाँ से अगर हम मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पूरी जो इमारत है वो आपको सुपर स्टोर की नज़र आएगी। यहाँ से जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इमारत के अंदर जो है वो इस वक्त दाखिल हुए थे, जो अपना काम यहाँ पर कर रहे थे। इमारत के अंदर जो रेस्क्यू टीमें थी उसके साथ साथ दीगर इदारों की टीमें थी वो इमारत के अंदर दाखिल थी और अब यहाँ से जो है वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर एक बड़ी तादाद में स्मोक पैदा हो गया था, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना था। रेस्क्यू वर्कर्स को शदीद मुश्किलात का सामना था, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड का जो इदारा है उसको बड़ी मुश्किलात थी। ये वो नो पार्किंग जोन का बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये नो पार्किंग जोन का एक बोर्ड था जहाँ पर जो है वो पार्किंग भी नहीं की जाती थी। ये वो सड़क थी जो इस इम्तियाज़ सुपर मार्केट की सड़क थी, जहाँ से जो है वो कोई भी शहरी या कोई भी कस्टमर यहाँ पर शॉपिंग के लिए आता था तो वो इस मकान से होता वो अंदर की जानिब जाता था। यानी कि ये जो सड़क आपको इस वक्त ये जाल नज़र आ रहा है, जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, लंबा सा एक जाल जा रहा है। ये वो जाल था जहाँ पर ये इनकी हदूद थी और फिर यहाँ से वो पूरी इम्तियाज़ की मार्केट थी, जिसमें आपको इस वक्त धुएं के बादल उठते हुए नज़र आ रहे होंगे। कैमरामैन आपको दिखाएंगे जूम करके भी मनाजिर को, कि वो धुएं के बादल भी आपको अगर नज़र आ सकें कि किस तरीके से धुएं के जो बादल यहाँ पर उठ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें आग के हवाले से तो आग की शिद्दत तीसरे दर्जे की जो है वो बताई जा रही है, जबकि जो तीसरे दर्जे की आग है वो सानिया गुल प्लाजा में भी लगी थी। पहली इब्तिदाई तौर पर वो आग तीसरे दर्जे की बताई गई थी। और अगर मैं इसमें बता लूँ तो इसमें जो है वो फॉर्म का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आग बुझाने के अमल में फॉर्म का जो है वो भरपूर इस्तेमाल है, जो आपको नज़र आ सकेगा फॉर्म का इस्तेमाल। आगे फॉर्म भी मौजूद है। इसके साथ साथ इस पानी के अंदर कोशिश ये की गई है ताकि दूसरे केमिकल्स को भी यहाँ पर डाला जा सके, जिसकी सबब जो आग बुझाने के अमल को जितना जल्दी हो सके वो जो है वो कवर कर लिया जाए। ताहम आग इस वक्त भी लगी हुई है। आग लगे हुए कई घंटे बीत चुके हैं और अभी भी जो है वो आग लगने का अमल जारी है। कितने बजे रेस्क्यू काम को इतला मिली, फिर ये जो पूरा एक प्रोसेस शुरू हुआ, यकीनी तौर पर सानिया गुल प्लाजा के बाद काफ़ी सारी चहमगोइयाँ हैं, रेस्क्यू की भी मुश्किलात में इजाफा है। तो ये बताएं कितने बजे इतला मिली, कितनी गाड़ियाँ आपके यहाँ पहुँची, जो इब्तिदाई तौर पर इनिशियल स्टेज पे क्या क्या आपने सूरत को देखा, कितनी गाड़ियाँ लगी? आज ही हमें सुबह 5:38 पे रिपोर्ट हुआ है इंसिडेंट और 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। 4 गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे आपको पता है कि हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल है, पेट्रोकेमिकल मटेरियल है, तो आग बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम जल्दी इसको काबू कर लेंगे। अभी इब्तिदाई तौर पे आपको क्या मालूम हो सका कि क्या हो सकता है, कोई शॉर्ट सर्किट है या कोई तकलीफकारी है? अभी तक तो जो मालूमात हैं वहाँ पे एक एटीएम मशीन थी, उससे स्पार्क हुआ है और उससे ही आग लगी है, जिसके बाद आगे फैल दी गई है। जैसे कि मटेरियल आपको पता है कि किस तरह का है, उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को टाइमली निकालने में कामयाब हो गए। बेसमेंट सेफ है ऑलमोस्ट और बाकी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अफेक्टेड है, जिसको हम कर रहे हैं। आप लोग जब यहाँ पहुँचे तो स्नार्कल भी यकीनी तौर पर आया होगा, तो पहले स्टेज पे कितने लोग अंदर इमारत में मौजूद थे? जी, इमारत में क्योंकि मॉर्निंग टाइम था 5:38 पे, तो इसलिए बहुत कम लोग थे। बहुत हमला भी हो सकता है? जी हाँ, हमला जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताइएगा कि अभी काफ़ी देर, तकरीबन कई घंटे बीत चुके हैं, अभी कितना वक्त लग सकता है मज़ीद आग को बुझाने में? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अभी कितना माली नुकसान, इसमें जानी नुकसान तो आपने क्लियर किया, माली के हवाले से कुछ बताइए। जी नहीं, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता माली नुकसान के बारे में, लेकिन अभी भी 6 से 8 घंटे कम से कम लगेंगे इसको कवर करने में, क्योंकि ये अभी कूलिंग प्रोसेस पूरा होगा, वो प्रोसीजर के तहत होगा, इतना तो टाइम लग जाएगा। अच्छा, आपको वाटर टैंकर के हवाले से कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं है, क्योंकि वाटर बोर्ड की जानिब से भी एक इमरजेंसी का निफाज किया गया है, तो आपको पानी की किल्लत वगैरह का कोई ऐसा कोई? जी नहीं, हमें अभी ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी यहाँ पे 11 फायर टेंडर काम कर रहे हैं, जिसमें KMC के भी हैं, हमारे भी हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के भी हैं, मिलके काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह जल्द से जल्द। कोई इंतजामिया का बड़ा कोई ऑफिसर यहाँ इम्तियाज़ का कोई आया, उससे आपकी बात हुई है? उसने? जी नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है, मैं अभी आया हूँ और आप पहले हैं जिनसे मेरी मुलाकात।